Welcome you all in this course. Today we are learn something very interesting about prefix and suffix. आज का जो हम लोग का दिन है, आज हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में कुछ डिटेल अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों का छठा दिन है और मैं एक बार और अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं, इस चीज़ के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके सीरीज को देखते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही कामगर साबित होने वाला है। इसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना ये आसानी से सीख पाएंगे। यदि आप हाउसवाइफ हैं, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, या फिर आप एक कोई वर्कर है, कहीं जॉब कर रहे हैं, या आपका कोई एग्ज़ाम है, आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। आप बस ये मान के चलिए कि आपके लिए है। यहाँ पर एकदम आसान तरीके से, यदि मैं कहूँ कि आसान, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आसान ही होता है। कि आसान तरीके से कैसे, एकदम पूरा का पूरा आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना कैसे सीखना है, उस चीज़ पे हम लोग इसमें बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स का कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आखिर क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग सफिक्स से शुरू करेंगे, प्रीफिक्स से शुरू करेंगे। प्रीफिक्स का जो हिंदी नाम होता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। प्राइमरी वर्ड के पहले प्रीफिक्स या उपसर्ग को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। यहाँ पर इस चीज को आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि प्राइमरी वर्ड के पहले प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी वर्ड। एक मिनट, प्रीफिक्स और प्लस प्राइमरी वर्ड्स। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक प्रीफिक्स का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये सभी प्रीफिक्स के उदाहरण, जैसे DE, DIS, IN, UN और भी प्रीफिक्स होते हैं, लेकिन ये कम उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश एक छोटी सी की जा रही है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ निकाला जाता है या बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में यदि आप इस चीज़ को समझें कि विलोम शब्द क्या होता है, इसको यदि आप हिंदी के माध्यम से समझने का कोशिश करें तो विलोम का अर्थ हो जाता है उल्टा। और उल्टा समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक उदाहरण देख लेके हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास एक शब्द है ज्ञानी, तो जो इसका उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञानी।
इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अज्ञान। उसी तरीके से हमारा जो ये पहला वर्ड है वैल्यू, यानी जिसका कुछ मूल्य है, उसको उसमें यदि हम प्रीफिक्स को ऐड कर दें, प्राइमरी वर्ड से पहले यदि इसमें प्रीफिक्स को जब जोड़ देंगे तो यह हमारा बन जाएगा डी वैल्यू। अगर हम दूसरा एक वर्ड ले, जैसे लाइक एक वर्ड है, लाइक का मतलब होता है कि पसंद करना, कि आप क्या पसंद करते हैं। और यदि मैं इसमें DIS उपसर्ग का इस्तेमाल करूं प्राइमरी वर्ड से ठीक पहले, तो ये बन जाएगा डिसलाइक, यानी नापसंद करना। इसी तरीके से एक और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें हैप्पी, हैप्पी का सीधा सा मतलब होता है कि प्रसन्नता, और यदि इसमें हम UN उपसर्ग ऐड कर दें, इस उपसर्ग को यदि हम इसमें ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अनहैप्पी, यानी अप्रसन्नता। आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा, देखते हैं कि आगे हम लोगों का क्या है। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के मदद से पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे बदला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच को बदलने का मतलब होता है कि एक वर्ड को किस तरीके से बदला जाता है। देखिए वो एक उल्टा शब्द था, यहाँ पर वर्ड को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ भी प्रीफिक्स का कुछ, इस काम के लिए कुछ प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आपके वो प्रीफिक्स हैं EN, BE और EM, ये सभी वो प्रीफिक्स हैं। यहाँ पर यदि आप देखें, हम सबसे पहला यदि वर्ड ले करेज, और इसमें हम यदि EN को जोड़ दें इस प्राइमरी वर्ड में, प्राइमरी वर्ड से पहले यदि हम EN को जोड़ दें तो ये हो जाएगा इनकरेज, इनकरेज। वहीं पे अगर हम दूसरा एक शब्द लें फूल या फिर लार्ज, चलिए लार्ज लेके देखते हैं। लार्ज हमारा एक वर्ड है, और इस वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइमरी वर्ड से पहले हम बी ऐड कर रहे हैं। इस प्राइमरी वर्ड से पहले हम क्या ऐड कर रहे हैं, बी। तो ये जो बन के आएगा हम लोगों के पास, वो बन के आएगा इन लार्ज। तो ये प्रीफिक्स का काम है, ये उपसर्ग है। और याद रखना है कि उपसर्ग का इस्तेमाल जो है, ये प्रीफिक्स का जो इस्तेमाल है, वो आप कहाँ करते हैं, हमेशा प्राइमरी वर्ड से ठीक पहले। प्राइमरी वर्ड से ठीक पहले हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम अब लोग सफिक्स पे चलते हैं कि सफिक्स क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। दो चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए सफिक्स के को लेकर के, जो 2 पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो 2 पॉइंट आप याद रखिए। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। कि सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। और दूसरा ये कि सफिक्स का इस्तेमाल हमेशा हम लोग प्राइमरी वर्ड्स के ठीक अंत में करते हैं। यदि एक सफिक्स यूज करना हो आपको तो आप ऐसे यूज करेंगे, प्राइमरी वर्ड्स
प्लस सफिक्स। प्राइमरी वर्ड के ठीक लास्ट में हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ एक सफिक्स लिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे वाई ए एल लेस, वाई ए एल और लेस। यहाँ पर नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाना है इस चीज पे फोकस किया गया है कि नाउन से आप किस तरीके से एडजेक्टिव बना सकते हो। देखिए एडजेक्टिव का जो अर्थ आप समझना चाहे तो इसको आसान भाषा में समझिए कि इसको एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ये ब नहीं व है, और हिंदी में इसको हम लोग विशेषण बोलते हैं, यानी किसी भी चीज को कैसी विशेषता प्राप्त है। यदि एयर एक वर्ड है, हम एयर यदि लेके चल रहे हैं और एयर के लास्ट में यदि हम ऐड कर दे वाई, वाई एक हमारा सफिक्स है, याद रखिएगा, तो ये क्या बन के आ जाएगा, एडी, यानी हवादार। दूसरा यदि हम एक वर्ड लें जैसे हेल्प, यहाँ पर ये आसान सा शब्द है हेल्प, इसीलिए इसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसमें सफिक्स यूज कर रहे हैं लेस। हेल्प का अर्थ होता है किसी का मदद करना, और इसका एडजेक्टिव जब हम लेस इसमें यूज कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हेल्पलेस, यानी जिसको कोई मददगार ना हो, जिसका कोई मददगार नहीं है उसको हेल्पलेस बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे भी थोड़ा सा हम लोग नाउन से एडजेक्टिव बनाने का ही काम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे नेस। फॉर एग्जाम्पल नेस, नेस है हमारा, उसके बाद है ITY और है DOM। ये सब कुछ हमारे वर्ड्स हैं। और यहाँ पर यदि आप इस चीज को समझे कि बोल्ड, ये जो आपको दिख रहा है बोल्ड, इस बोल्ड में जब हम सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे NESS का, तो ये बन जाएगा बोल्डनेस। ठीक है। और यदि हम इक्वल का बात करें या फिर इक्वल का यदि बात करें और इसमें ITY ऐड कर दे तो ये बन जाएगा इक्वलिटी। इसको समझने का कोशिश कीजिए, एक आसान सा है, बहुत ही आसान है, फ्री। और इस फ्री में हमने क्या ऐड कर दिया, DOM। और जब इस DOM जब हमने इसमें ऐड किया तो ये क्या हमारे पास बन के आया, फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। फ्री यानी जो मुफ्त है, और उसमें DOM लगा के आ जाता है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता, कि आप स्वतंत्र हैं। तो ये हमारे कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स थे जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा आगे भी, कि सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है शब्दों की रचना करने के लिए, शब्दों की रचना करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।